मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर लाल बाबू निराला पूर्णिया लाइव क्लास में आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपकी गर्मी की छुट्टियाँ बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी। इस गर्मी की छुट्टियों में हम म्यूजिक के साथ नए नए ज्ञान को सीख रहे हैं और आशा करता हूँ आपका ज्ञान बढ़ रहा होगा। पिछले म्यूजिक क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था उसको एक बार रिकॉल करके और आज के टॉपिक पे आते हैं। और आज का भी टॉपिक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो पिछले क्लास को एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। पहले मैंने बताया था स्वर के बारे में कि संगीत का मुख्य आधार जो स्वर है वो क्या है। तो स्वर के परिभाषा मैंने क्या बताया था, वह मधुर ध्वनि जो सुनने से कानों को अच्छा लगे, मधुर लगे और मन को आनंद की प्राप्ति हो, वैसे स्वर वैसे ध्वनि स्वर कहलाते हैं। कितने स्वर बताए? 7 तरह के स्वर है। सा रे ग म प ध नि। स्वर कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कौन कौन से? शुद्ध और विकृत। बिल्कुल सही बात है। शुद्ध स्वर और विकृत स्वर 2 तरह के होते हैं। शुद्ध स्वर वो कितने हैं? 7। ओके, शुद्ध स्वर कितने हैं? 7। उसकी परिभाषा क्या आती है कि वैसे स्वर जो अपने स्थान पे सदा रहते हैं, ना ऊपर होते हैं ना नीचे होते हैं, मतलब कि शुद्धतम रूप में पाए जाते हैं। जो स्वर वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। विकृत स्वर कितने हैं? विकृत स्वर की क्या परिभाषा है? वैसे शुद्ध स्वर जो अपने स्थान से शुद्ध रूप से तो रहते ही हैं, उसके साथ शुद्धतम स्थान से ऊपर भी रहते हैं और कभी नीचे भी होते हैं, वैसे स्वर को विकृत स्वर। विकृत स्वर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? कोमल और तीव्र। बिल्कुल सही। कोमल कौन से हैं? जो शुद्धतम रूप से नीचे की तरफ हो वो कोमल स्वर, जो शुद्धतम रूप से ऊपर की तरफ हो वो विकृत स्वर। ठीक है, शुद्ध और विकृत ये हो गए। तो शुद्ध में कोमल और तीव्र। तो कोमल स्वर कौन कौन से हो गए? 4। रे ग ध और नी। ये 4 हमारे कोमल स्वर हैं जो शुद्धतम रूप में तो होते ही हैं, उसके साथ साथ वो शुद्ध रूप से नीचे की तरफ होते हैं और 4 हैं। इसको मैंने उस क्लास में देखिए पूरा डेमो देके बोल के एग्जाम्पल से हर तरह से समझाया था। आप उसको अगर नहीं समझ में आएगा उस क्लास को पुनः आप लोग देख लीजिएगा पूर्णिया लाइव क्लास के चैनल से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उसको हमने कई तरह से समझाया था, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है ना। और तीव्र स्वर हमारे माँ है। अब बच्चों उसके बाद मैंने आपको बताया था नाद के बारे में। स्वर हो गया, नाद के बारे में। तो नाद को क्या मैंने परिभाषित किया था कि संगीत में जितने ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उसे नाद कहते हैं। ठीक है ना। जो जो साउंड को म्यूजिक में हम लोग प्रयोग करते हैं उसको नाद कहते हैं। ठीक है ना। अब नाद के भी कितने प्रकार बताया था? 2। आहत नाद, अनाहत नाद। उस क्लास में हम ये देखे थे कि नाद उत्पन्न होने का क्या कारण है, क्या पर्याय है। तो पहला क्या आता है? आहत नाद, मतलब आघात से। ये साइंस भी कहता है कि बिना किसी टकराव, बिना किसी घर्षण, बिना किसी कोलिजन के कोई साउंड नहीं उत्पन्न होता है। तो हमारे संगीत में भी जो आघात से उत्पन्न होता है वो नाद को, संगीत में ध्वनि को आहत नाद कहते हैं। इस पृथ्वी लोक पे मैंने उस क्लास में बताया था कि जो संगीत की ध्वनियां प्रयोग की जाती हैं वो आहत नाद है। और दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, अनाहत नाद। वो क्या था कि बिना आघात के उत्पन्न हो। ये तो साइंस भी फेल हो जाता है यहाँ कि बिना आघात के कैसे हो। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में इसको कहा जाता है कि बिना आघात के जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो अनाहत नाद है। और ये ध्वनियां ईश्वर की ध्वनियां कहा जाता है। हमारे योगी और महात्मा और सिद्ध पुरुष लोग ध्यान तपस्या करते हैं इसी नाद को सुनने के लिए, और ऐसा कहा जाता है ये देवलोक का नाद है। ठीक है ना। इस पृथ्वी लोक पे हम लोग अनाहत नाद का संगीत में प्रयोग करते हैं। अब बच्चों आहत नाद के गुण में भी आपको हमने बता दिया था कि किस तरह हम लोग अगर एक ही स्वर में
चार वाद्य यंत्र मिले हुए हैं तो उनकी चारों की ध्वनियां हम लोग को अलग अलग सुनाई देती है। जैसे सा में अगर कई वाद्य हैं तो तबला अगर बज रहा है तो आप लोग कह देंगे कि ये तबले की आवाज़ है। हारमोनियम बजेगा तो आप सुनेंगे अरे ये तो हारमोनियम की है। गिटार है, ये तो सितार है, ये तो ढोलक है, ये तो बीना है, ये तो बेंजो है, ये तो पियानो है। लेकिन उसकी आंदोलन संख्या एक होती है। तो नाद के जो गुण और जाति होते हैं जिस कारण से हम लोग जानते हैं। तो नाद की विशेषता भी हम लोगों ने 3 प्रकार के पढ़ी थी। नाद का ऊंचा नीचा होना, नाद का बड़ा छोटा होना और नाद के गुण और जाति। उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग एकदम क्लियर होगा कंसेप्ट। और उसके बाद मैं जो आज का टॉपिक लेके आया हूँ श्रुति और श्रुति स्वर विन्यास। बच्चों आप साइंस में पढ़े होंगे, किसी भी कोई भी तत्व है तो तत्व का सबसे छोटा रूप क्या होता है? एटम होता है। एटम का भी जब आप अध्ययन करते हैं तो उसके सूक्ष्मतम रूप को जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। उसको जब अध्ययन करते हैं तो आप फिर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो क्या है कि जिस तरह आप साइंस है में पढ़ते हैं, जितना गहरी अध्ययन करते हैं तो उसके सूक्ष्मतम स्वरूप को आपको जानकारी होती है। मैंने पहले भी कहा था कि म्यूजिक में स्वर को स्वर विज्ञान कहते हैं। अब रही बात, ये लो हम लोगों ने मोटा मोटी समझ लिया कि स्वर ये है, तो क्या इसके सूक्ष्मतम रूप को भी हम लोग को जानेंगे ना कि कैसा रूप है। इसी को जानने का, इसी को हमारे शास्त्रीय संगीत में अध्ययन करने के लिए श्रुति स्वर विन्यास ये टॉपिक आप लोग के आता है। जब हम इसको समझ लेंगे तो उस तत्व के जैसे एटम और एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आप समझ लेते हैं, वैसे ही स्वर के सूक्ष्मतम रूप को आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि भारतीय संगीत की यह मौलिक अवधारणा संगीत की गहराई और सूक्ष्मता को दर्शाता है। आ गया ना, मतलब कि संगीत की गहराई और उसके सूक्ष्म रूप को दर्शाता है। ठीक है ना, इस टॉपिक के अंदर अब हम लोग यही जानेंगे कि आखिर स्वर के सूक्ष्मतम रूप, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और कैसे बने। ठीक है ना, अब देखिए श्रुति आता है। श्रुति के लिए कहता है कि श्रुति संगीत की सबसे छोटी सुनने और योग्य ध्वनि है। कहने का अर्थ है कि जो ध्वनियां हैं, बड़ा ध्वनि तो आप सुन लेते हैं, लेकिन सबसे छोटा ध्वनि जिसको हम लोग सुन सके, महसूस कर सके, उसमें अंतर भी मतलब दिखा सके, संगीत की उस सूक्ष्मतम ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रुति कहता है। ठीक है ना, अब देखिए श्रुति आप समझ गए। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले कहा कि इस टॉपिक में हम लोग पीछे के जैसे स्वर और नाद को पढ़े थे, तो इसके सूक्ष्मतम रूप को जानने के लिए ये टर्म आते हैं। ठीक है ना, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए ये जो सबसे छोटे रूप है उसको कैलकुलेट करके डिफाइन किया गया है, और आज से नहीं, ये वैदिक काल से नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र का लेखन कहा जाता है कि ईसा पूर्व लगभग 200 और 200 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ठीक है ना, इतना पुराना है। उस समय देखिए ये स्वर विज्ञान कितना हमारा रिच था कि आज के साइंस से भी बहुत चीजें मैच खाती है। तो उन लोगों ने 22 श्रुतियां का उल्लेख किया कि वो छोटे छोटे ध्वनियां कितनी हैं जिसमें अंतर हम लोग समझ सकते हैं और उसको सुनकर प्रायोगिक रूप से कर सकते हैं। तो उसकी संख्या 22 है। यह भारतीय संगीत परंपरा में 22 श्रुतियों का वर्णन है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसका भी हम लोग इतिहास जानेंगे कि ये 22 श्रुतियां कैसे कैसे डेवलप है, किन विद्वानों ने कैसे कहा और किस तरह करते करते आज स्वर और नाद और हम लोग संगीत में प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्रत्येक श्रुति नाद से उत्पन्न होती है, वो तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही क्लास में कहा था कि जितनी ध्वनियां हैं वो नाद है। नाद के चैप्टर में वो क्लियर है। मैं इसको साथ साथ में टच इसलिए कर रहा हूं बच्चों कि आपका जो पिछला चैप्टर था अगर उसको आप अच्छे से समझ गए हैं तो इसको समझने में आपको आसानी, क्रमबद्ध चलेंगे ना। साइंस इज नोन, द सीक्वेंस नॉलेज इज नोन एज साइंस, कहा जाता है कि क्रमबद्ध ज्ञान। वैसे ही कभी भी चीज को आप साइंटिफिक रूप से कीजिए तो क्रम बाय क्रम समझिए,
और जैसे जैसे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा आपको वो विषय उतना ही अच्छा लगेगा और आप में इंटरेस्ट उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया नाद। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं। अब संगीत की आधारशिला स्वर है और 7 स्वर हम लोगों ने अध्ययन किया। अब देखिए स्वर का श्रुति। अब चूंकि हम लोग श्रुति उसके सूक्ष्मतम रूप को कर रहे हैं, तो जैसे आपके साइंस में केमिस्ट्री में कोई मतलब कि धातु है उसका सूक्ष्मतम रूप एटम और एटम का जैसे चलता है, वैसे ही हम स्वर तो हो गया। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक स्वर के कई सूक्ष्म श्रुतियों के संयोग से बना है। देखिए इस स्लाइड में हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्वर संगीत का अस्थाई और मधुर ध्वनि है, हो गया। मुख्य स्वर कितने हैं? 7 हैं, जो शुद्ध स्वर जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि प्रत्येक स्वर, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक स्वर जैसे है सा रे गा मा पा धा नी, ये एक एक स्वर जो है कई श्रुतियों से बना हुआ है। अगर सा है तो सा भी अपना कुछ श्रुति को अपनाया है, रे भी अलग श्रुति अपनाया है, प भी अपनाया है। तो वो सूक्ष्मतम जो स्वर के सूक्ष्मतम रूप श्रुति है उसी को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम अब उस ध्वनि के सूक्ष्मतम रूप को अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग पहले स्वर समझ लिए, मोटा मोटी नाद भी समझ लिए कि ये ध्वनि है। अब हम उसके सूक्ष्मतम रूप में स्टेप बाय स्टेप शास्त्रीय संगीत के गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। और बच्चों आपको पता है जब जैसे जैसे आप समझते जाएंगे ना तो आपको बड़ा आनंदित आपको लगेगा, अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको करना भी है, और आपको इंटरेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है ना, बस आप समझते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आपको इस संगीत की दुनिया में ऐसा विचरण और आपको भ्रमण कराएंगे कि आप आनंदित हो जाएंगे। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया कि स्वर हमारा है, स्वर 7 है। ये प्रत्येक स्वर का सूक्ष्मतम रूप जो होता है, स्वर जो है कई श्रुतियों को धारण किए हुए। ठीक है, अब देखिए अब 2 बातें आ गई, स्वर और श्रुति। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, ठीक है ना, कि ये क्या है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या करेंगे। अब यहां से चूंकि प्रश्न बनते हैं इसलिए मैं इस टॉपिक को ला दिया। हालांकि आप स्वर और श्रुति को जैसे समझ गए कि स्वर 7 है शुद्ध स्वर, और उसकी सूक्ष्मतम इकाई श्रुति है जो कानों की सुनाई दी, इसकी संख्या 22 है, और प्रत्येक स्वर कई श्रुतियों को धारण करके बना है। ये कंसेप्ट इतना क्लियर है। अब कारण क्या है, यहाँ से प्रश्न ये भी आता है कि स्वर श्रुति में अंतर क्या है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन हम आपको कर देंगे जिससे आपको परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर करने में आसानी होगी। ठीक है ना, अब देखिए स्वर से मधुर ध्वनियां हैं जिन्हें गाया और बजाया जाता है। ठीक है ना, स्वर तो हम लोग गाते हैं, उसी पे हम लोग गाना बजाना करते हैं, उस पे शब्द डाल के किया जाता है। अब श्रुति क्या है फिर कहेंगे, श्रुति स्वर के भीतर की अति सूक्ष्म ध्वनि अंतरा है। स्वर और श्रुति में क्या अंतर हो गया, स्वर तो हो गया ऊपरी ऊपरी की जिसमें हम लोग गाना बजाना कहते हैं, और स्वर के अंदर श्रुति होता है और श्रुति के ऊपर स्वर होता है। एक डिफरेंस हो गया, समझ गए ना। स्वर के सूक्ष्मतम इकाई जो है वो क्या है, श्रुति है। ठीक है ना, भीतर सूक्ष्म रूप है। प्रत्येक स्वर का निर्माण कई श्रुतियों के आधार पर होता है। ठीक है ना, ये अंतर हो गया ना स्वर श्रुति में। तो थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए समझने के लिए कर दिए। हालांकि जब आप स्वर और श्रुति को समझ लेंगे बच्चों तो प्रश्न कैसे भी घुमा के आए, जब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो प्रश्न को उत्तर दे देंगे हम। इसीलिए कई तरह से आपको एक्सप्लेन करके समझा के उदाहरण दे के सुनाते हैं। अब रही बात कि श्रुतियां ये आया कहाँ से, किसने कहा, किसने बताया। जैसे एटम का है तो इन्वेंटर कोई ना कोई है ना, इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वेंटर है ना, मतलब खोज करता, प्रोटॉन का है ना। तो वैसे ही इसके कब से ये कल्पनाएं परिकल्पनाएं हमारे संगीत में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भरत का नाट्य शास्त्र जो है संगीत का सबसे पुराना सांगीतिक ग्रंथ कहा जाता है, नाट्य शास्त्र। ठीक है ना, इसको वेद की भी उपाधि है, जो हम लोग का मुख्य 4 वेद है उसके बाद इसको कहा जाता है ये 5वां वेद का भी माना जाता है। जिसके रचयिता कौन थे, भरत मुनि।
ठीक है ना। इनको भरत भी कहते थे और भरत मुनि भी कहते थे, क्योंकि ये लोग ऋषि मुनि थे तो इसलिए भरत मुनि भी कहा जाता था, ठीक है ना। ये सब चीजें देखिए नोट करते रहिएगा, नोट करके, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। अगर आपको याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में तो प्रश्न जो आएंगे ना, आप एकदम जितने प्रश्न आएंगे सबका हल करेंगे। ये कंसेप्ट मैं जब बता दूंगा, आप बस हमसे जुड़े रहिए, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम का नहीं छूटेगा, ठीक है ना। भरत मुनि ने इन 22 श्रुतियों का विस्तृत वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। देखिए भरत मुनि दिया गया ना, याद कर लीजिएगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने 22 श्रुतियों का उल्लेख। अब चूंकि भरत मुनि का इसलिए नाम आता है बच्चों कि भरत मुनि का जो काल था ना, तो 200 ईसा पूर्व से लगभग, देखिए एग्जैक्ट नहीं है, ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच ये माना जाता है। अब समझिए कि वैदिक काल के बाद से जब हम लोग का 2001 और 011 नहीं शुरू हुआ, उससे पहले का। अब चूंकि इतने पुराना ये ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, तो उस समय जो बातें लिखी गई उसी का आधार बनकर धीरे धीरे उसमें मतलब कि प्रयोग करके और विकास होकर हमारा संगीत यहाँ तक आया है। तो चूंकि नाट्य शास्त्र में लिखे किसी भी बात का बहुत ही उसका मतलब अनुकरण हमारे भारतीय संगीत के जो संगीतज्ञ करते हैं, तो उनकी बातों की चर्चा जरूर की जाती है नाट्य शास्त्र में जो लिखा, ठीक है ना। अब रहा बात कि उस समय लिखा गया, अब बाद में भी और विद्वान आए, तो बाद में भी जो विद्वान आए मध्यकाल में, पौराणिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उन सभी लोगों ने माना कि नहीं, भरत मुनि जी ने जो कहा कि स्वर का सूक्ष्मतम रूप जो है श्रुति है, और वो श्रुतियों की संख्या जो है वो 22 है, एकदम बिल्कुल सही बात है। आज भी शास्त्रीय संगीत में श्रुतियों का महत्व बना। उन लोगों ने भी कई तरह से कंसेप्ट, या कभी कभी देखते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है कि चेंज हो जाता है, नए नए आविष्कार होता है, तो पिछली बातों को काट के नया उसका तथ्य स्थापित करके कहा जाता है कि ये नहीं है। लेकिन भरत मुनि ने जो बताया 22, कई आविष्कार हुआ तो ये पाया गया, वो लोग भी कहे कि नहीं, भरत मुनि जी का बात जो है सत्य है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं हो सकता है, और हम ये नहीं कह सकते 22 नहीं 24 श्रुतियां ही चाहिए। मतलब उसको समझिए, वैदिक काल से लेके मध्यकाल और वर्तमान काल के जितने विद्वान हुए सब कहे कि नहीं ये सही है, और ये 22 श्रुतियों का महत्व। अब देखिए श्रुति विभाजन का भारतीय संगीत के सिद्धांत का आधार, ठीक है ना। अब श्रुति का भी विभाजन किया गया, विभाजन किया गया मतलब कैटेगरी में नाम लिया। अब इस देखिए श्रुति कैसे डेवलप हुआ, अब इसमें हम लोग आते हैं, ठीक है ना। श्रुति स्वर विन्यास, और स्टेप बाय स्टेप बच्चों हम लोग समझे। देखिए वह स्वरों के स्थान पर श्रुतियां का व्यवस्थित ठहराव, सा से नी तक के स्वरों के श्रुति विभाजन को दर्शाता है। मानक सूत्र ये है कि 22 श्रुतियों का 7 स्वरों में विभाजन किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि हमारे 22 जो श्रुति हैं उसी पे हमारे 7 जो शुद्ध स्वर हैं वो टिके हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है उसी 22 श्रुतियों पे है। ये चीज मानक सूत्र द्वारा वर्तमान से आज तक ये आया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण के लिए गायन और अभ्यास में, जैसे सारे ग म, इन स्वरों में निहित सूक्ष्म श्रुतियों का अनुभव करना। गायक अपनी साधना से इन श्रुतियों को पहचानते हैं और दर्शाते हैं। चूंकि इस स्वर में श्रुति बहुत सूक्ष्म है, तो उसको हम लोग, चूंकि संगीत तो प्रायोगिक चीज है ना जी, उसको हमको तो करके दिखाना है। जितना भी छोटा छोटा चीज हो तो हमें करके एकदम आंखों के सामने, कानों को महसूस और दिखे, तब उसको माना जाता है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि गायक और साधक जो कलाकार होते हैं, जितना आप रियाज कीजिएगा, जितना रियाज कीजिएगा, साधना कीजिएगा, तो उस सूक्ष्म रूपों को आप दर्शा सकते हैं। यही इसलिए गायक अपनी साधना से इन सूक्ष्म, आप कम अभ्यास कीजिएगा, तब कम प्रैक्टिस कीजिएगा संगीत का, तो आपका जो श्रुति का, जो स्वर का आपका परफॉर्मेंस होगा उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। इन ज्ञान से रागदारी का अधिक निखरता है। मतलब गाना होना, जाहिर सी बात है,
जब आप स्वर के सूक्ष्म सूक्ष्म रूप को दिखाइएगा प्रयोग करके गा के, तो आपको उतना ही तो अच्छा होगा ना, गायक कहलाएंगे। अगर नहीं कीजिएगा तो उसको कहा जाता है कि हाँ ठीक है, गायक है, अच्छे गायक है, ठीक है ना। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि श्रुति भारतीय संगीत का सबसे सूक्ष्म और मौलिक इकाई है। कुल मिला के जैसे जितनी बार आप कंसेप्ट आ रहे हैं तो यही आ रहा है कि श्रुति जो है स्वर का और संगीत का सबसे छोटा रूप श्रुति है, उसकी संख्या 22 है, ठीक है। अब वैज्ञानिक आधार, श्रुति स्वर विन्यास संगीत की वैज्ञानिकता को प्रकट करता है। जैसे आप किसी तत्व का, जैसे ले लीजिए, अगर मान लीजिए कह लीजिए कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का सूक्ष्म क्या है, नाइट्रोजन एटम हो गया, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का, तो 7, ठीक है ना। अब देखिए ये सूक्ष्मतम रूप हो गया ना। तो कहने का अर्थ है कि श्रुति और स्वर का जो विन्यास है, यही जैसे किसी तत्व का सूक्ष्मतम रूप को आप लोग इसमें आते हैं, तो जब देखते हैं कि अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, प्रोटॉन हो गया, इसमें निगेटिव है, पॉजिटिव है, इसमें 7 माइनस, इसमें 7 प्लस हो गया, तो ये फिर न्यूट्रल हो जाता है, तो ये एटम का सूक्ष्मतम रूप हो गया। वैसे ही संगीत में ये क्या हो गया, सा हो गया। अब सारे जितने भी 7 स्वर हैं, 7 स्वर हैं, तो 7 स्वर किस पे आधारित है, 22 है। 22 श्रुतियां क्या है, ये छोटे छोटे रूप हैं, इसी पर ये टिका हुआ है 7 स्वर। जैसे कोई तत्व किसी एटम पे टिका होता है, एटम के अंदर होता है, वैसे ही स्वर किस पे टिका है, श्रुतियों पे, श्रुतियों से ही बना है, ठीक है ना। तो ये इसका साइंटिफिक एनालिसिस हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। राग, श्रुति का ज्ञान रागों को पूर्णता प्रदान करने में आता है। जब आप राग सीखेंगे शास्त्रीय संगीत का, तो आप देखेंगे कि इसको सीखने और समझने से आपको पूर्णता होती है, ठीक है। अब चलिए आते हैं फटाफट करके श्रुति के आधार पे और भी चीजें। श्रुति श्रु धातु से उत्पन्न होती है, जिसका अर्थ सुनना होता है, ठीक है। एकदम आप थोड़ा सा मतलब कि किताबी भाषा में समझ लें। ध्वनि संगीत का आधार माना जाता है। श्रुति ध्वनि और नाद का सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है ना। जो छोटे से छोटे नाद को स्पष्ट सुनाई दे और समझी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। संगीत में उपयोग कर देने वाले सबसे सूक्ष्म ध्वनि जिसको कानों से हम सुन सके, उसको श्रुति कहते हैं। एकदम उसी को देखिए, एकदम शब्दों में केवल व्याख्या कर रहे हैं। इसमें संगीत रत्नाकर में देखिए, इसको इस श्लोक के द्वारा किया गया है। इसमें कहा गया है कि हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं, इनके सभी नाद स्पष्ट सुनाई देते हैं, अतः इन्हीं को श्रुति कहते हैं, और यही 22 श्रुतियां हैं। और जिसको कि उसमें पश्चात संगीत में माइक्रोटोन कहते हैं, ठीक है ना। अब कहने का अर्थ है कि कुछ आध्यात्मिक ने हमारे शरीर में 22 नाड़ियों का व्याख्या किया है। यही 22 नाड़ियां वो कह रहे हैं कि जो अनुभव हम लोग करते हैं, वही 22 श्रुतियां है, जिससे हम लोग ध्वनि निकालते हैं। क्योंकि फाइनली तो करना हम लोग को शरीर से ही है ना, संगीत को गाना तो है ना, मनुष्य तो करेगा ना, तो उसको करना है, तो उसको एक तरह से शारीरिक से जोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए आज के युग के सबसे एक गायक हैं ओंकार नाथ ठाकुर, शास्त्रीय गायक, वो भी कहते हैं कि जब हम किसी नाद ध्वनि को सुनते हैं, तो वो हमारे कानों में घुसकर हमारे दिल दिमाग को छू जाता है। ये वही श्रुति है जिसके पंडित विष्णु दिगंबर वर्णन करते हैं। जो मन को अच्छा लगता है, वो श्रुति ही आपको दिल और दिमाग और मन को अच्छा प्रदान करता है। पंडित जी कहते हैं कि श्रुति वह ध्वनि है जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे और एक दूसरे से अलग होती है और संगीत में इस्तेमाल की जाती है। छोटा रूप सुनाई भी दे और उसको प्रायोगिक रूप से आप उसका अंतर भी दिखा दे। जैसे रे अगर शुद्ध है और कोमल है, हमने प्रायोगिक रूप से दिखाया था पिछले क्लास में, देखिएगा कि देखिए ये ध्वनि रे है और ये कोमल रे है, सुन के पता चलता है। वैसे ही श्रुति के सूक्ष्म रूप को भी वह सुरीली ध्वनि जो कानों को मधुर लगती है और मन को भाती है, वही श्रुति कहलाता है, ठीक है ना। ये अलग अलग विद्वानों ने कुल मिला के शब्द अलग हुए हैं, लेकिन अर्थ वही है कि श्रुति है। अब देखिए श्रुति के लिए 3 बातों का आवश्यकता होती है। क्या है कि श्रुति ध्वनियां संगीत उपयोगी होती हैं, ठीक है ना। वो ध्वनि जो संगीत उपयोगी है, छोटे छोटे तो बहुत से ध्वनियां हैं,
लेकिन संगीत उपयोगी है। दूसरा, आवाज स्पष्ट सुनाई दे, इतना छोटा हो लेकिन हम कानों को सुन सके, स्पष्ट सुन सके। ऐसा नहीं कि इतना छोटा है कि स्पष्ट सुन ही नहीं सके कि इसकी तीव्रता क्या है, कि इसकी तारता कितनी है या क्या स्वरूप है। अगर स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है छोटी ध्वनि तो वो श्रुति नहीं है। ध्वनि को अलग पहचानी जा सके, इसके साथ साथ ध्वनि को हम उसको अलग अलग पहचान भी सके, ठीक है ना, कि ये 22 श्रुतियों में ये श्रुति अलग है, ये श्रुति अलग है। अब दामोदर पंडित जी 22 श्रुतियों का भी वर्णन किए। बच्चों, इस क्लास में इतना ही। आप ये समझ गए कि स्वर का सूक्ष्म रूप श्रुति है, उसकी संख्या कितनी है, 22 है। अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में अपना उसका परिभाषित किया है, लेकिन उसका अर्थ यही है कि संगीत में छोटा ध्वनि जिसको सुन सके, उसमें अंतर महसूस कर सके, उसको श्रुति कहते हैं और इसकी संख्या 22 है। और बच्चों, अब हम अगले चैप्टर में, अगले क्लास में आपसे मिलेंगे, तब उसमें देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये श्रुतियों पे स्वर कैसे समायोजित है और किस तरह से उसको स्वर में ढाल के और उसका एक सप्तक और स्वर को हम लोग स्ट्रक्चर विद्वानों ने दिया है। मैं डॉक्टर लाल बाबू निराला इस क्लास में आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगले क्लास में इसी श्रुति के स्वर में विन्यास और किस तरह से बनाए लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।